क्या हो अगर अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी के तख्त से हट जाए। वो दिन इमेजिन करें जब दुनिया की मोस्ट कंट्रीज को ऑयल के लिए, ट्रेड के लिए और इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए यूएस डॉलर की जरूरत ना रहे। दैट्स द फियर एंड द ड्रीम बिहाइंड समथिंग पीपल आर कॉलिंग द ब्रिक्स करेंसी। क्या ये असल में एग्जिस्ट करती भी हैं और क्या ये असल में डॉलर को रिप्लेस कर भी सकती हैं या ये बस सिर्फ हाइप है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। आज की इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और पार्ट 4 और 5 को सुनना तो मस्ट है। सबसे पहली बात, ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स दुनिया की 5 मेजर कंट्रीज का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। सिर्फ इन 5 कंट्रीज को मिला के दुनिया की 40% पॉपुलेशन बन जाती है एंड नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। रिसेंटली ब्रिक्स के अंदर और भी कंट्रीज ऐड होने के रूमर सामने आए हैं। ब्रिक्स के नए आने वाले मेंबर्स के अंदर इजिप्ट, ईरान, इथोपिया और यूएई शामिल है। With this expansion, BRICS is trying to show the world that it's not just a club, but a growing power block challenging the West. अब बात करते हैं कि डॉलर को चैलेंज ही क्यों करना है और ब्रिक्स एक न्यू करेंसी बनाने के पीछे क्यों तुली हुई है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी के लिए यूएस डॉलर ग्लोबल मार्केट का किंग है और अमेरिका इस एडवांटेज को बहुत ही ज्यादा मिसयूज भी करता है। अभी के लिए तकरीबन 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर से होता है। अगर किसी कंट्री को ऑयल खरीदना है, खाना खरीदना है या टेक्नोलॉजी खरीदनी है तो उसे डॉलर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ये सब यूएस की ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है जिसकी वजह से यूएस किसी भी कंट्री के ऊपर इजीली सैंक्शंस लगा सकती है। और ब्रिक्स के मेंबर्स के लिए स्पेशली रशिया और चाइना के लिए ये डोमिनेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज के ऊपर अमेरिका की ग्रिप को ख़त्म करना चाहती हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या एक ब्रिक्स करेंसी अभी के लिए एग्जिस्ट करती है। तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। अभी के लिए कोई भी ऑफिशियल ब्रिक्स कॉइन्स या ब्रिक्स डॉलर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अभी के लिए इन 5 कंट्रीज का ग्रुप अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड करने को इनकरेज कर रही हैं। अपनी करेंसीज में ट्रेड करने से मुराद ये है कि जितने भी इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं और इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं वो यूएस डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रशिया ने ऑयल खरीदना है तो वो डॉलर के बजाय अपने रशियन रूबल के अंदर खरीदेगा। अभी के लिए ये कंट्रीज एक और चीज ब्रिक्स पे के ऊपर काम कर रही हैं। ये एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर को यूज किए बगैर कर लेगा। ब्रिक्स पे समझ लें एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ऐप होगी बट ये लोगों के बजाय कंट्रीज के लिए होगी। अब देखते हैं कि एक ऑफिशियल ब्रिक्स करेंसी कब तक आएगी। सच बात यह है कि अब तक ब्रिक्स करेंसी के लॉन्च होने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक एक ऑफिशियल ब्रिक्स करेंसी आ सकती है मगर अभी के लिए यह बस एक आइडिया है। सच बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को एक ही करेंसी के अंडर लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि सारी कंट्रीज़ की डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं और डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं। इवन जो यूरो है जो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को यूनाइट करता है उसे भी बनाने में डेकेड्स ऑफ प्लानिंग लगी थी। अब इमेजिन करो कि क्या होगा अगर ब्रिक्स असल में एक अलग करेंसी बना पाए। अगर ज़्यादा कंट्रीज़ डॉलर के बजाय अपनी ट्रेड युआन, रुपीज़ और रूबल्स में करने लगे तो इससे डॉलर की डिमांड श्रिंक हो जाएगी जिसकी वजह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी वीक हो जाएगा। फॉर कंट्रीज आउटसाइड ब्रिक्स इट कुड मीन चीपर ट्रेड, लेस रिलायंस ऑन द यूएस बैंकिंग सिस्टम एंड मे बी इवन फ्यूअर सैंक्शंस। और आपके और मेरे जैसे आम बंदे के लिए ये एक बहुत बड़ा चांस होगा ट्रैवल के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। और ब्रिक्स जैसी एक नई करेंसी आने के बाद हमारी लोकल करेंसीज भी स्टेबल हो सकती हैं। तो क्या ब्रिक्स करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर पाएगी? शायद आज नहीं और शायद कल भी नहीं, मगर इसे पॉसिबल बनाने की कोशिशें ज़रूर शुरू हो चुकी हैं। इन कंट्रीज़ ने लोकल ट्रेड को प्रमोट करना शुरू कर दिया है और एक ब्रिक्स पे की ऐप भी बन रही है। और सच बात ही ये है कि ब्रिक्स को डॉलर को चैलेंज करने के लिए एक नई करेंसी बनाने की ज़रूरत है भी नहीं। इट जस्ट नीड्स इनफ कंट्रीज विलिंग टू से वे डन डिपेंडिंग ऑन इट।